हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद यादव। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो कि एमजेपी आरयू रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में पूछा गया था 21 और 22 में, है ना। और इसमें हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा रहे थे और लॉन्ग आंसर का भी क्वेश्चन नंबर 11 करा रहे थे। अगर दोस्तों आपको वीडियो इससे पहले क्वेश्चन पेपर की जो क्वेश्चन पेपर आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए क्वेश्चन पेपर का, तो आप चैनल पेज पर जाएँ और चैनल पेज पर जाने के बाद आपको आ रहा होगा एक ऑप्शन आ रहा होगा होम का, फिर वीडियो, फिर शॉर्ट्स और प्लेलिस्ट। फिर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे जैसे ही आप, तो प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आप क्या करें, उसमें एक प्लेलिस्ट होगी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स, तो उस वाली प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आप जैसे ही जाएंगे तो उसमें पूरा क्वेश्चन पेपर का क्या है दोस्तों, सॉल्यूशन है। जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आया था उसका सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 को हम करते हैं ना। तो क्वेश्चन टेस्ट द convergence of the इंटीग्रल क्या दे रखा है कि 0 से इन्फिनेटिव cos mx अपॉन में x² प्लस a² इंटू dx। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, हमारा क्या पूछा था, ये वाला क्वेश्चन नंबर पूछा गया था। टेस्ट हमें सीरीज को टेस्ट करना है कि सीरीज क्या दे रखी है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसके हमने बता दिया। इससे पहले क्वेश्चन आपको देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सभी लोग सेशन में आ गए हो तो सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अब देखो दोस्तों, मैं क्या मान लूँ, इसको मैं लिख देता हूँ हेयर कि एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स एफ एक्स मान लूँ, इसको क्या मान लूँ, फंक्शन एफ एक्स मान लूँ। एफ एक्स बराबर 0 से इन्फिनेटिव cos mx अपॉन x² प्लस a² इंटू dx। इसको मैंने क्या मान लिया, एक दोस्तों एक फंक्शन मान लिया। अब दोस्तों फंक्शन मानने के बाद अब इसमें एक और क्या करेंगे, लेट करके मान लूँगा क्या कि gx की जो वैल्यू है, gx की वैल्यू क्या मान लूँ, तो दोस्तों gx की वैल्यू को मान लूँगा कि x² प्लस a² बराबर क्या मान लूँगा दोस्तों, gx। देखो फंक्शन ऑफ एफ एक्स दे रखा है और इसमें कॉस को टर्म को हटा के 1 अपॉन x² प्लस a² क्या मान लूँगा, gx। अब gx मानने के बाद हम क्या लिखेंगे ऑब्वियसली gx इज, क्या लिखनी है, एक लाइन लिखनी है दोस्तों कि gx इज क्या है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव इन द इंटरवल कौन कौन से, 0 से इन्फिनेटिव के बीच में। ये लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे कि 0 से इन्फिनेटिव। ऑब्वियसली gx इस क्या है, एक पॉजिटिव है, gx क्या है, पॉजिटिव है इन द इंटरवल किसके, 0 से इन्फिनेटिव के बीच की जो है क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। ये वाली वैल्यू क्या है दोस्तों, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मानने के बाद हम क्या करेंगे कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स का जो मोड है, मोड कर लेंगे। जैसे इसका मोड करेंगे दोस्तों, हम मोड करेंगे तो ये वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी, cos mx अपॉन a² प्लस x², है ना, a² प्लस x²। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों कि cos mx का जो है मोड और बटे में a² प्लस x², कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने इसका मॉड किया, अब इस पे मॉड लगा दिया मैंने, cos mx पे मॉड लगा दिया और a² प्लस x² को क्या निकाल लिया, मैंने बाहर निकाल दिया मॉड से। जैसे मॉड से बाहर निकाल दूंगा तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो 1 अपॉन a² प्लस x² जो माना था हमने कि x² प्लस a² है ना, ये आपको, ये मैंने गलती कर दी दोस्तों, क्या कर दिया, ये आगे पीछे कर दी, टर्म क्या कर दिया, आगे पीछे, कि x² प्लस a² थी और ये भी क्या थी, x² प्लस a²। अब मैं इस टर्म को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, इस टर्म को ये लिख सकता हूँ कि ये वैल्यू छोटी होगी और बराबर होगी किसके, 1 अपॉन x² प्लस a², जो कि टर्म हमने मान रखी थी, उस वैल्यू से क्या है, ये टर्म क्या है दोस्तों, छोटी है, क्योंकि हमने ये पॉजिटिव दिखाया था, नहीं दिखाया था, बिल्कुल। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं सिंस करके लिख सकता हूँ, सिंस जो cos mx की वैल्यू जो होगी, मोड की वैल्यू होगी, जाहिर सी बात है वो किससे छोटी होगी, 1 से छोटी होगी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कैमरे में आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। भाई दोस्त सही नज़र आ रहा है एकदम।
है ना। तो मैंने क्या लिख लिया दोस्त कि जो cos mx की वैल्यू है वो 1 से छोटी होगी और बराबर होगी 1 के। उसके बाद मैं लिख सकता हूँ थस माने इस प्रकार क्या लिख सकता हूँ कि फंक्शन ऑफ fx जो थी वैल्यू थी का जो मॉड था वो छोटा होगा, बराबर होगा किसके, gx के बराबर, gx है ना। वैन माने जब कि x बड़ा हो 0 से, x की वैल्यू बड़ी हो बराबर हो 0 से, है ना। फिर उसके बाद लिखना है, हमें लगाना है बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट। अब कंपैरिजन टेस्ट क्या होगा, 0 से इन्फिनेटिव और cos mx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, इंटू dx इज कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट होगी वैल्यू, कन्वर्जेंट होगी इफ माने यदि कि 0 से इन्फिनेटिव जो वैल्यू थी dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, है ना। हमने क्या लिखा कि y कंपैरिजन टेस्ट लगाया किस पे कि 0 से इन्फिनेटिव cos mx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dx इज कन्वर्जेंट कब होगा कि जब ये gx की वैल्यू क्या हो, कन्वर्जेंट हो, जो gx वाली वैल्यू क्या हो दोस्तों कन्वर्जेंट हो। अब हमने फिर लिखेंगे बट परंतु कि 0 से इन्फिनेटिव और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dx, है ना। अब इसमें मैं लिमिट लगाता हूं, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव x टेंस टू इन्फिनेटिव, लिमिट x टेंस टू इन्फिनेटिव, समाकलन का चिन्ह 0 से इन्फिनेटिव dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे यानी कि समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो किसका है ये, तो आप कहेंगे ये फॉर्मूला है कि 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a का, किसका, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, ये फॉर्मूला है दोस्तों, है ना। हमने 12th क्लास में पढ़ रखा था क्या फॉर्मूला इसका, इंटीग्रेशन क्या होता है कि 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, tan इनवर्स x अपॉन a। अब मैं ये लिमिट रख देता हूँ, जैसे मैं लिमिट ये वैल्यू रखूंगा तो देखो जैसे ही वैल्यू रखूंगा तो क्या आ जाएगा ये 1 अपॉन a tan इनवर्स अपर लिमिट यानी कि इन्फिनेटिव अपॉन a, है ना, और माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन tan इनवर्स 0 अपॉन a, है ना। मैंने क्या रख दी, वैल्यू रख दी। इस वैल्यू को मैं रफ कर दूं तो क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। इसके बाद क्वेश्चन को रफ करके एक लाइन लिख के यहाँ लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया कि लिमिट, इसको भी रफ कर दूँ तो मैंने देख दोस्तों इसको भी कर दिया रफ, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो 1 अपॉन tan इनवर्स, अब tan इनवर्स में इन्फिनेटिव किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे π/2 की, tan इन्फिनेटिव किसकी वैल्यू होती है, तो π/2 की, क्योंकि 0 से इन्फिनेटिव को भाग देंगे इन्फिनेटिव आएगा, तो ये कितनी आ जाएगी π/2। और ये देखो 1 अपॉन 0 0 tan 0 0 होती है, तो ये कितनी हो जाएगी tan इनवर्स, और ये किसकी वैल्यू जाएगी tan 0 की वैल्यू हो जाएगी, और इसको मैंने कर दिया ब्रैकेट लगा लिया। अब दोस्तों ये क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन a, ऐसे ही आ गया, tan से tan खत्म हो गया तो क्या आ गया ये π/2, क्या आ गया दोस्तों π/2, और माइनस 0, π/2 माइनस 0, क्या आ गया 0। अब π/2 माइनस 0 आ गया तो हमारे पास ये वैल्यू की क्या आई, वैल्यू आ गई कि 1 अपॉन a इंटू π/2, 1 अपॉन a इंटू π/2। अब ये वाली वैल्यू आ गई 1 अपॉन, है ना। तो लिखेंगे जो किसके बराबर है, a डेफिनेट रियल नंबर के क्या है दोस्तों बराबर है, NUMBER नंबर के क्या है बराबर है। तो मैं लिख दूंगा कि लिमिट 0 से इन्फिनेटिव dx एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, है ना। हिंस 0 से इन्फिनेटिव cos mx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज आल्सो कन्वर्जेंट, है ना दोस्तों। मैं एक बार आपको
समझा देता हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमने जो वैल्यू दे रखी थी वो फंक्शन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू दे रखी थी, जी एक्स लेट कर लिया इतनी वैल्यू को कि 1/x² प्लस a² को क्या कर लिया, लेट कर लिया। फिर हमने लिखा कि ऑब्वियसली जी एक्स इज पॉजिटिव इन द इंटरवल 0 से इन्फिनेटिव। इस इंटरवल में जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, जब पॉजिटिव है तो एफ एक्स का क्या कर लिया, मॉड कर लिया। तो एफ एक्स वाली वैल्यू को क्या कर लिया दोस्तों, मॉड कर लिया। क्या मैं मॉड से क्या होता था, मॉड में जो वैल्यू होती है वो प्लस की निकलती है, बाहर क्या निकलती है, प्लस की। तो मैंने इसको प्लस की बाहर निकाल दिया, ये ऐसे ही रहने दिया। अब मैं ये लिख सकता हूँ कि ये वाली वैल्यू छोटी हुई किससे, इससे, क्योंकि ये वाली वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि कॉस एम एक्स की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, बड़ी होगी, छोटी होगी 1 से और बराबर होगी। तो मैंने लिख लिया जी। फिर मैं लिख सकता हूँ थस माने इस प्रकार कि एफ एक्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स का जो मॉड है वो छोटा होगा कितने, जी एक्स से या बराबर होगा। देन माने तब एक्स की वैल्यू जब बड़ी हो 0 से। तो मैंने यहाँ कंपैरिजन टेस्ट लगा लिया, बाय कंपैरिजन टेस्ट 0 से इन्फिनेटिव कॉस एम एक्स अपॉन x² प्लस a² इंटू डी एक्स इज क्या है, कन्वर्जेंट है। इफ माने यदि कि 0 से इन्फिनेटिव डी एक्स अपॉन x² प्लस a² इज कन्वर्जेंट, बट मैंने लिखा परंतु 0 से इन्फिनेटिव इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दिया, 1/x² प्लस a² इंटू डी एक्स। इसका जैसे मैं समाकलन करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a। यहाँ मैंने लिमिट लगा दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, 1/a इंटू π/2, जो कि क्या है, एक डेफिनेट रियल नंबर है। तो मैंने लिख लिया कि 0 से इन्फिनेटिव इंटीग्रेशन का चिन्ह 0 से इन्फिनेटिव डी एक्स अपॉन x² प्लस a² इज कन्वर्जेंट, हिंस कि इंटीग्रेशन का चिन्ह 0 से इन्फिनिटी cos mx अपॉन x² प्लस a² dx इज क्या हो, आल्सो कन्वर्जेंट हो। जब ये वाली वैल्यू क्या कन्वर्जेंट होगी तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।